श्री कृष्ण कहते हैं, नियति के लेख को कोई बदल नहीं सकता। जो लिखा गया है वह होकर रहेगा। परंतु मनुष्य को यह अधिकार अवश्य है कि वह अपने कर्मों से उस मार्ग को सहज या कठोर बना सकता है। यदि जीवन में दुख आता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी ईश्वर की योजना का एक भाग है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही विपत्तियां तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हें नियति के दायरे में रहकर भी श्रेष्ठ स्थान दिला सकता है। जो बीत गया उस पर शोक मत करो, और जो आने वाला है उसके लिए व्यर्थ चिंता मत करो। केवल अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारा है वह किसी और को नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख प्रयासों के बाद भी नहीं टिकेगा। जो प्रेम से आता है उसे समर्पण से अपनाओ, जो छल से आता है उसे त्याग दो, और जो स्वयं ही चला जाए उसे जाने दो। क्योंकि जो नियति में नहीं लिखा उसे कोई भी शक्ति स्थायी नहीं बना सकती। इसलिए स्वयं को समय और परिस्थितियों के अनुसार ढालो, परंतु सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग कभी मत छोड़ो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता सिवाय उस प्रेम के जो निस्वार्थ और शुद्ध हो। जीवन तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ खुशबू देती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं, और कुछ बिना कोई आहट दिए झर जाती हैं। परंतु इनसे बंध कर मत रहो, क्योंकि जो बीत गया वह वापस नहीं आता, और जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। खुद को श्रेष्ठ बना लो, क्योंकि जब तुम खुद को सुधारते हो तो संसार से एक बुरा इंसान कम हो जाता है। भरोसा करो, लेकिन सावधानी रखो, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। यह संसार ऐसा ही है, कोई स्थायी मित्र या शत्रु लेकर नहीं आता। तुम्हारा व्यवहार ही उन्हें दोस्त या दुश्मन बनाता है। सबसे कठिन रास्ता वही होता है जहां विश्वास की परीक्षा होती है। उस पर ही चलो जो तुम्हें अपने होने का एहसास कराए, जो तुम्हारी गलतियों पर नाराज होकर भी तुम्हें मना ले। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, परंतु मन को हल्का करने का यह एक सहज मार्ग है। रिश्ते सुंदर चेहरों से नहीं, बल्कि समझदार मन से निभाए जाते हैं। और जब बात आत्मसम्मान, चरित्र और अधिकार की हो तो अहंकार भी आवश्यक हो जाता है। परंतु अहंकार वहां न हो जहां प्रेम, करुणा और संबंधों की बात हो, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है। जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले स्वयं को देखो। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह विचार करो कि तुम क्या कर रहे हो। और जब प्रेम की बात आए तो यह मत भूलो, सच्चा प्रेम केवल मां का होता है, बाकी सब में कोई न कोई शर्त जुड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अहंकार मनुष्य को उठने नहीं देता वह अंततः उसे गिरा ही देता है। यदि कोई रिश्ता तोड़ने की कगार पर हो तो उसे बचाने के लिए माफी मांगना कोई हार नहीं, बल्कि सच्ची समझदारी है। परंतु ध्यान रहे, माफी वहीं मांगनी चाहिए जहां रिश्ता सच्चा हो और सम्मान बना रहे। यदि लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं तो सोचने दो, क्योंकि वह उनकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जीवन में कोई भी चीज कठिन नहीं है, बस मन में ठानने की जरूरत है। अगर विचार अच्छे हों तो राहें अपने आप खुलने लगती हैं। लोग भटकाने का काम करेंगे, मगर तुम्हें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है। कोई अच्छे कपड़े पहनने से बड़ा नहीं बनता, बल्कि अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। किसी की नकल करके अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि खुद को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। यह संसार ऐसा ही है, घायल तो यहां हर परिंदा है, लेकिन उड़ता वही है जिसमें हौसला बाकी है। मैं पढ़े लिखे से अधिक उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता हूं जो मानवीय है, क्योंकि केवल ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं, जब तक वह ज्ञान करुणा और सत्य से जुड़ा न हो। कुछ लोग हवा के साथ बहते हैं, बिना यह सोचे कि यह काम कचरे का होता है। स्थिर रहो, अपने विचारों पर दृढ़ रहो। इच्छाएं सबके मन में होती हैं, परंतु जो उन्हें नियंत्रित कर पाता है वही सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। मुश्किलें जीवन का स्वाद हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उनका आनंद लो। परिंदा कहता है, मेरे पंख खोल दो,
अभी और उड़ान बाकी है। यही जीवन का सत्य है। तुम्हारी मंजिल जमीन नहीं बल्कि पूरा आकाश है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जिनके इरादे अडिग होते हैं, वरना जीवन सोचते सोचते ही बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके लिए तुम रो रहे हो उसे भूल जाओ, क्योंकि वह कोई भी हो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं। यह दुनिया अजीब है। यहां लोग प्यार की बातें बहुत करते हैं, मगर चलते अपने स्वार्थ के हिसाब से हैं। गलत वे नहीं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, गलत तुम हो जिन्होंने उन्हें बार बार मौका दिया। किसी की उतनी ही कद्र करो जितनी वह तुम्हारी करता है। बेहिसाब मोह किसी को नहीं बांध सकता, लेकिन तुम्हें कमजोर जरूर बना सकता है। जीवन साथी वही चुनो जो तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी खामोशी को समझे, क्योंकि सिर्फ किसी के माथे पर सिंदूर लगा देने से उसके दिल का खालीपन नहीं भरता। जो इंसान तुम्हारी मौजूदगी को हर समय हल्के में लेता है, वह कभी तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं करेगा। किसी को छूने के कई तरीके होते हैं, लेकिन यह तुम्हारी नीयत पर निर्भर करता है कि तुम स्पर्श से मरहम लगाते हो या घाव देते हो। मन उन्हीं लम्हों को पकड़ कर रखता है जो तकलीफ देते हैं, मगर यह मत भूलो, ठोकरें गिराने के लिए नहीं, संभालने के लिए आती हैं। आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर तुम अपना दुख किसी से साझा करो तो वह अपने दुख को तुमसे बड़ा बताने लगता है। ईश्वर से शक्ति मांगी तो उसने कठिन हालात में डाल दिया ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। वास्तव में खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने दूसरों के दर्द को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। इस दुनिया की आदत देखो, अगर पैर फिसल जाए तो सब चप्पल को दोष देते हैं, मगर वही चप्पल महीनों तक गर्म धरती और कांटों से बचाती रही, यह कोई याद नहीं रखता। जो निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, वे कभी सफलता को नहीं पा सकते, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। सीखो, संभलो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कैसे नादान हैं हम, जब दुख आता है तो उसी में अटक जाते हैं, और जब सुख आता है तो उसमें भटक जाते हैं। जीवन की यह विडंबना है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर नहीं रह पाते। अकेले चलने में बड़ा आनंद है, न कोई आगे चलता है न कोई पीछे छूटता है। जो अपने साथ चलना चाहे वह प्रेम से चले, लेकिन सहारे की उम्मीद मत रखो, क्योंकि सच्चा सहारा केवल ईश्वर और तुम्हारे अपने कर्म ही दे सकते हैं। प्रार्थना करो कि ईश्वर सबको महंगी घड़ी दे, पर किसी को मुश्किल घड़ी न दे, क्योंकि समय की मार सबसे अधिक तकलीफ देह होती है। साथ रहो उनके जिनकी नीयत साफ हो। बीमार तबीयत का इलाज संभव है, लेकिन बीमार नीयत का नहीं। जब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता तो लोग तुम्हारी बदनामी करने लगते हैं, लेकिन याद रखो, यह संसार केवल उन्हीं पर उंगली उठाता है जो कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो देने की आदत डालो। यह मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कम बोलोगे तो लोग तुम्हें अधिक सुनेंगे। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रेम और स्वार्थ एक साथ नहीं चल सकते। वक्त अच्छा जरूर आता है, लेकिन उसके आने से पहले धैर्य की परीक्षा होती है। जीवन में दो ही सच्चे साथी होते हैं, तुम्हारे कर्म और स्वयं परमात्मा। इन पर विश्वास रखो, बाकी सब अस्थाई हैं। अगर रिश्ता इतना कमजोर हो कि उसे बचाने के लिए बोलना पड़े, तो फिर वह रिश्ता कैसा? अपने वही होते हैं जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ लें। अच्छे लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। सच्चा प्यार अक्सर बेरोजगारी में होता है, क्योंकि जब नौकरी आ जाती है तब शादियां देखने लगती हैं, प्यार नहीं। इस संसार की विडंबना यह है कि जबरदस्ती तो चिड़िया भी पिंजरे में नहीं रहती, लेकिन लोग इंसानों को ही कैद करना चाहते हैं। अगर दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए और वह तीसरा तुमसे अधिक अहमियत पाने लगे, तो चुपचाप वहां से निकल जाओ। जहां सम्मान नहीं वहां ठहरना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों का खून खौलता है, पर उनकी खामोशी ही मार डालती है। अपमान का उत्तर अपमान से नहीं, बल्कि इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला अपनी ही नजरों में शर्मिंदा हो जाए। क्योंकि जुबान का वजन बहुत हल्का होता है, लेकिन इसे संभालने का हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। जो अपनी गलतियों से सीखकर नए तरीके अपनाता है, वही सफलता की ओर बढ़ता है।
लेकिन यह मत भूलो कि कई बार रिश्तों को बचाने की शर्तों ने हमें ही तोड़ दिया है। यदि किसी जगह तुम्हारी मौजूदगी बोझ लगने लगे तो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही श्रेष्ठ है। जीवन कभी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। गिरने से डरने वाला कभी नहीं जीतता, लेकिन जो गिरकर उठने का साहस रखता है वही अपनी तकदीर लिखता है। मनुष्य जब किसी को पसंद करता है तो उसकी सारी गलतियां भूल जाता है, लेकिन जब किसी से नफरत करता है तो उसकी सारी अच्छाइयां भी नजरअंदाज कर देता है। यही संसार की सच्चाई है। हमारी रातों में जितनी रोशनी बढ़ रही है, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है। जितनी बाहरी चमक, उतना ही अंदर का खालीपन। इसीलिए दिखावे से मुक्त होकर सच्चे प्रकाश की ओर बढ़ो। बार बार आहत होने से अच्छा है कि उसे जीवन भर खुश रहने की दुआ देकर हमेशा के लिए दूर हो जाओ, क्योंकि जो सही होता है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सही नहीं होता। याद रखो, कई मजाक केवल मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए कड़वे सत्य होते हैं। और हां, माना कि समय बहरा है, लेकिन वह सब सुनता है, बस सही वक्त पर जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही बुद्धिमानी है। गिरना आसान होता है, गिराना उससे भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत कठिन। यह कठिन काम ही तुम्हें सबसे अलग और महान बनाता है। यदि इस संसार में जीना है तो खुद को कमजोर मत समझो। अपने कर्मों से ऐसा हंगामा मचाओ कि तुम्हारी पहचान बन जाए। जब अपने ही धोखा देते हैं तो जीवन एक पल में बिखर जाता है, लेकिन जब वही अपने साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। याद रखना, इंसान नहीं बोलता, उसकी सफलता बोलती है। जब तुम असफल होते हो तो चाहे लाख सच बोलो, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो लोग तुम्हारे मौन को भी समझने लगते हैं। टूटा हुआ मन अक्सर अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन हमेशा टूटे रहना तुम्हारा स्वयं का चुनाव है। हर चीज अपने समय पर ठीक होगी, भले ही आज नहीं, लेकिन किसी दिन अवश्य। आशा रखो, लेकिन निराशा से बचो। आगे बढ़ो, लेकिन किसी का इंतजार मत करो। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वह तुम्हारे शब्दों को भी नहीं समझेगा। इसलिए दिखावे की शराफत से बचो और सच्चाई के साथ जियो। हम शब्दों को तोलते नहीं, उन्हें खुलेआम कहते हैं, क्योंकि सच को किसी लिबास की जरूरत नहीं होती। रिश्ते तभी तक निभाए जाते हैं जब दोनों ओर से उनकी कद्र हो। जब सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को समझने के लिए तैयार ही नहीं, तो वहां अपनी भावनाओं को व्यर्थ मत करो। जो जाने देना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग वजहों में उलझकर कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो बैठते हैं। दिल कभी खाली नहीं रहता, पहले उसमें कोई रहता है, और जब वह चला जाता है तो उसकी यादें और दर्द अपना घर बना लेते हैं। जिसे तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझ आता, उसके सामने मौन रहना ही श्रेष्ठ है। सुख और दुख में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। जो मन स्वीकार कर ले वही सुख बन जाता है। लोग अगर अच्छे भी हों तो भी दूरी बनाए रखना, क्योंकि आजकल जहर मीठे में भी मिलने लगा है। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन भीतर से ईर्ष्या भी करेंगे, रिश्ते भी निभाएंगे और दुश्मनी भी। यह संसार ऐसा ही है। यहां हर चेहरे के पीछे एक नई कहानी छुपी होती है। लम्हों को मुस्कुराकर बिता लो, क्योंकि कौन जानता है कि कल जीवन क्या फैसला लेने वाला है। महान वह नहीं जो खुद के लिए ताकत इकट्ठा करता है, बल्कि वह है जो दूसरों को ताकत देकर उन्हें ऊपर उठाता है। जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश मत करो, खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि जीवन एक विकास की प्रक्रिया है। यह तुम्हारे कर्मों और सोच पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दिशा में ले जाते हो। संसार में मूर्खता भी एक शक्ति बन सकती है। एक मूर्ख सिर्फ मूर्ख होता है, दो मूर्ख मूर्खता को बढ़ाते हैं, लेकिन जब हजारों मूर्ख इकट्ठा हो जाते हैं तो वे एक राजनीतिक शक्ति बन जाते हैं। इसलिए अपने विवेक का दीपक जलाए रखो, भीड़ में खो मत जाओ। जब लोग तुमसे नफरत करेंगे तो वे या तो तुम्हें नजरअंदाज करेंगे या तुम्हारी भावनाओं से खेलेंगे, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, जो तुम बांटोगे वही लौट कर आएगा। फिर चाहे वह धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम। इसलिए जीवन में तोते की तरह मत बनो,
जो केवल बोलता है, बाज बनो जो ऊंचाइयों तक उड़ता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में केवल कष्ट और दुख लाता है, उस पर अत्यधिक ध्यान देने से बेहतर है कि उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दो। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन में उचित स्थान देना आवश्यक है, और जो तुम्हारी शांति को भंग करते हैं उन्हें छोड़ देना ही सही है। मेहनत और आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम स्वयं करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। मेहनत ही वह पहचान है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। यदि तुम सच्चे परिश्रम से आगे बढ़ते हो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन सिखाता है और सिखाने के बाद जीना भी सिखाता है, मगर याद रखो, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय की आवाज हो। कुछ लोग केवल बोलते हैं, कुछ केवल देखते हैं और कुछ सही मायनों में कर्म करते हैं। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम सही राह पर चलते रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जब सही वक्त आता है तो हर व्यक्ति की असली पहचान सामने आ जाती है। अपनाने और ठुकराने का खेल समय का ही होता है, इसलिए किसी की अस्थायी उपेक्षा से विचलित मत हो। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें भावनाएं होती हैं। जो लोग सिर्फ मतलब के रिश्ते रखते हैं, उनकी आंखों में न शर्म होती है और न ही संवेदना। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो। यदि तुम किसी के लिए अच्छा करते जाओ तो धीरे धीरे लोग उसे तुम्हारा कर्तव्य मानने लगते हैं और उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। लेकिन यह मत भूलो, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है। इसे बिना किसी अपेक्षा के करते रहो, क्योंकि परमात्मा हर चीज देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से दिखते हैं। दुनिया में सबसे अजीब चीज है झूठ। जब खुद बोलो तो जायज लगता है और जब कोई और बोले तो सहन नहीं होता। जीवन में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना। याद रखो, सबसे कठिन भूमिकाएं केवल अच्छे अभिनेताओं को ही मिलती हैं। यही नियम जीवन का भी है। संघर्ष उन्हीं के हिस्से में आता है जिनमें कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है। यह संसार बड़ा विचित्र है। यहां झूठ नहीं बल्कि सच रिश्ते तोड़ता है। पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को पसंद कर बैठते हैं, ताकि जीवन हमें यह सिखा सके कि कौन हमारे योग्य है और कौन नहीं। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। किसी के बुरे समय पर हंसने की भूल मत करना, क्योंकि वक्त सब कुछ याद रखता है, चेहरे भी और किए गए कर्म भी। मेरा ही वजूद कई बार मुझसे शिकायत करता है, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। शायद इसलिए कि जीवन हमेशा कुछ नया सिखाने के लिए उतार चढ़ाव देता रहता है। यह जीवन एक पहेली है, हर मोड़ पर नए सवाल रखता है। हम पूरी उम्र उनके जवाब ढूंढते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाते हैं तो जीवन फिर से नए सवाल खड़े कर देता है। इसलिए प्रश्नों से घबराओ मत, बल्कि हर सवाल का सामना हिम्मत से करो। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, पुरानी बातों को भूल जाना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वे अक्सर इसलिए नहीं करते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। सत्य को स्वीकार करने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात हो तो वहां कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं वे देर तक सोने के बजाय अपने लक्ष्य के लिए जागते हैं। मदद करना एक ऐसा कर्म है जिसे लोग भूल जाते हैं, लेकिन यदि तुम मदद नहीं करते तो वे उसे हमेशा याद रखते हैं। इसलिए सेवा बिना किसी अपेक्षा के करो, क्योंकि सच्ची मदद वह होती है जो बदले में कुछ न मांगे। इंसान दो चीजों से हारता है, अपनी भावनाओं से और अपनी उम्मीदों से। इसलिए भावनाओं को समझो लेकिन उनके गुलाम मत बनो, और उम्मीद करो लेकिन किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो।
जितना जरूरी हो उतना ही बोलो, क्योंकि जो शब्द तुम कहोगे वे एक दिन तुम्हारे ही सामने लौट कर आएंगे। तजुर्बे हमेशा गुजरे वक्त से मिलते हैं, लेकिन आने वाले कल में वे सबसे ज्यादा काम आते हैं। साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन वह कभी धोखेबाज नहीं होता, और जो मीठे शब्दों से छल करता है वही सबसे अधिक धोखा देता है। जीवन इसलिए मिली थी कि किसी के काम आ सको, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और हम केवल कागज के टुकड़े धन कमाने में उलझ गए। इसलिए खुद से यह प्रश्न करो, जो जी रहे हो वह केवल जीवन्यापन है या सच में जीवन जी रहे हो? सपने देखने वालों की अपनी दुनिया होती है और उसे साकार करने का उनका अपना जुनून भी होता है। इसलिए सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने की शक्ति भी रखो। जीवन की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता चाहे जैसा भी हो अपने पैरों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और तुम पर भरोसा नहीं करेगा। धैर्य वह गुण है जो हर तूफान को पार करने की शक्ति देता है। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करो और विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी तुम अधिक कदर करोगे वही तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करेगा। इसलिए प्रेम और सम्मान जरूरी है, लेकिन किसी को अपनी शांति भंग करने का अधिकार मत दो। जीवन ने एक बात सिखाई है, जो तुमसे बात करना बंद कर देता है वह अक्सर दूसरों से तुम्हारे बारे में बात करने लगता है। इसीलिए उन लोगों से दूर रहो जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। कभी कभी तुम्हें उन बीती रातों को जलाना पड़ता है ताकि उन्हीं गलतियों को दोबारा न दोहराओ। अतीत की राख से भविष्य का निर्माण नहीं होता, इसलिए ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। तुम्हारा आज का हर कदम तय करता है कि कुछ ही महीनों बाद तुम कहां खड़े होंगे। इसलिए अपनी दिशा को सही रखो, क्योंकि सफलता अचानक नहीं मिलती, वह तुम्हारे रोज के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। अगर किसी ने एक बार तुम्हें गिराया तो समझो यह एक चेतावनी थी, लेकिन अगर दूसरी बार वही हुआ तो यह एक सबक है। तीसरी बार अगर तुम फिर गिरते हो तो यह तुम्हारी अपनी गलती है। इंसान जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयां भूल जाता है, और जब किसी से नफरत करता है तो उसकी सारी अच्छाइयां भी नजरअंदाज कर देता है। यही संसार का स्वभाव है। जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। वह केवल उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ से जुड़ा हो। दुआ मांगने से किसी का भाग्य नहीं बदलता, बल्कि वही मिलता है जो हमने अपने कर्मों से बोया होता है। इसलिए प्रार्थना के साथ साथ कर्म भी करो। हर कोई इस दुनिया में रिश्ते निभाता है, लेकिन फर्क यह है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। इसलिए यह पहचानना जरूरी है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ में जुड़ा हुआ है। हर बात को समझदारी और सम्मान के साथ कहो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, लेकिन उनकी गूंज जीवन भर बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी के लिए बहुत कुछ करने लगते हो तो वह तुम्हें बेवकूफ समझने लगता है। इसलिए हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए, प्रेम की भी, त्याग की भी और सहनशीलता की भी। जीवन अब उस मुकाम पर आ गया है जहां सब कुछ पसंद तो है, लेकिन अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रही, क्योंकि समझ आ गया है कि सच्ची शांति इच्छाओं को कम करने में है, ना कि उन्हें बढ़ाने में। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता, इसलिए दूसरों से वही उम्मीद मत करो जो तुम उनके लिए करते हो। यह संसार अपेक्षाओं से नहीं बल्कि समझदारी से चलता है। खुश रहने का एक और तरीका यह है, जहां लगे कि तुम्हारी कद्र नहीं हो रही वहां से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि जब कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। अक्सर गहरे जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बहुत प्यार से पेश आते हैं। यह संसार का स्वभाव है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस दोनों ही अंत में धोखा देती हैं। पर याद रखो, अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। जीवन में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब हम अपनी यादों और ख्यालों में खो जाते हैं, लेकिन अगर उम्मीद जीवित रहे तो कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय बदलता है और सब कुछ सही दिशा में आ जाता है। जो तुम्हारी स्वतंत्रता को नहीं समझते वे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो तुम्हारे स्वाभिमान की कद्र करते हैं वे तुम्हें झुकने भी नहीं देंगे। सागर में डुबाने से बेहतर है
कि किसी के लिए जरिया बनकर उसे बचाया जाए। यही सच्ची शक्ति और सच्चा सामर्थ्य है। तुम्हारी शक्ति तुम्हें दूसरों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उठाने के लिए मिली है। इसलिए अपने सामर्थ्य का उपयोग सृजन के लिए करो, विनाश के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके लिए अपने मन में कोई स्थान मत रखो। किसी के लिए कितना भी कर लो, पर वह याद वही रखेगा जो तुमने नहीं किया। यही संसार का स्वभाव है। लोग उपकार भूल जाते हैं, पर असंतोष नहीं भूलते। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है, लेकिन यह सोचना कि हर कोई अपना हो जाएगा, यह संभव नहीं। जो सच्चे हैं वे बिना कहे तुम्हारे साथ होंगे, और जो नहीं हैं वे किसी न किसी कारण से दूर चले जाएंगे। बुरा समय भी एक दिन चला जाता है। यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आता है। परमात्मा केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है। इसलिए कठिन समय में भी हार मत मानो। दुनिया हमेशा चाहती है कि तुम बदलो, लेकिन जब तुम बदलते हो तो वे और अधिक आलोचना करने लगते हैं। यह संसार कभी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए अपनी राह स्वयं चुनो और आत्मसम्मान के साथ जियो। अब लैला बेरोजगार का हाथ नहीं थामती, क्योंकि दुनिया अब इश्क के लिए भी कीमत मांगती है। अगर प्रेम सच्चा है तो उसे संजोने के लिए खुद को सक्षम बनाना सीखो। इरादे कभी कमजोर नहीं होने चाहिए। तुम्हारी मेहनत और आत्मनिर्भरता ही तुम्हारे अस्तित्व को मजबूत बनाएगी। तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हारा भविष्य तय होगा। जिस परिश्रम से आज तुम बच रहे हो, वही कल तुम्हें सफलता दिलाएगा। खुद को संघर्ष की आग में झोंक दो, यही आग तुम्हें कुंदन बनाएगी। सफलता यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत और संघर्ष जरूरी है। लेकिन यही संघर्ष तुम्हारी असली पहचान भी बनाता है। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। जो भी तुम किसी को दोगे वह कई गुना होकर लौटेगा, चाहे वह खुशी हो या दुख। कर्म का फल हमेशा तुम्हारे पास वापस आता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि ऊपर वाला जब कुछ छीनता है तो इंसान भी और उसका समय भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उन लोगों को पसंद करो जिनका हृदय उनके चेहरे से अधिक सुंदर हो, क्योंकि सच्ची सुंदरता बाहरी आकर्षण में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत जिया जा सकता है, क्योंकि असली आकर्षण चरित्र में होता है, दिखावे में नहीं। अगर जीवन में कोई तुम्हें रोकता टोकता है तो उसका आभार मानो, क्योंकि जिन बागों का कोई माली नहीं होता वे जल्द ही उजड़ जाते हैं। सही मार्गदर्शन ही तुम्हारी उन्नति का आधार बनता है। कुछ लोग रिश्ते केवल अपने स्वार्थ के लिए जोड़ते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। वे स्वयं को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी ही किस्मत को बर्बाद कर रहे होते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो उसे जाने दो। जबरदस्ती पकड़े रखने से केवल दर्द बढ़ता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस हमें यह समझना आना चाहिए कि उन्हें किस पर और कितना रखना है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों को मरने मत दो। जीवन का सार यही है, जब तक हो पूरे उत्साह और आत्मविश्वास से जियो। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके संस्कारों से बनती है, लेकिन उसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है। इसलिए संस्कारों को समृद्ध करो और व्यवहार को विनम्र बनाओ। हौसला रखो, वह दिन भी आएगा जब प्यासे के पास समंदर खुद चलकर आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। तुम्हारी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो तुम अपने मन पर स्वयं लगाते हो। इसलिए अपने विचारों को कभी सीमित मत करो। मिट्टी का मटका और परिवार की अहमियत तब समझ में आती है जब पानी खत्म हो जाए और अपने दूर चले जाएं। इसलिए अपनों की कदर करना सीखो, क्योंकि जो एक बार छूट जाता है वह फिर वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, लेकिन उनकी नींद जरूर पूरी होती है, क्योंकि सच्चा संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि सुकून भरे मन में होता है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना ब्रेक है और ना रिवर्स गियर। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो किसी न किसी दिन तुम्हें भी लौट कर मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे।
इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और निष्कपट रखो। आदतें अगर समय रहते न रोकी जाए तो वे लत बन जाती हैं और लतें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। इसीलिए सतर्क रहो, छोटी छोटी बुरी आदतों को हल्के में मत लो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। जो कुछ भी मिला वह नसीब से बढ़कर ही मिला। ईश्वर की कृपा इतनी रही कि कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। जब मन में संतोष होता है तो जीवन में कभी अभाव महसूस नहीं होता। प्रेम का अर्थ केवल पाने में नहीं बल्कि सच्चे मन से चाहने में है। प्रेम वह है जो तुम्हें समर्पण सिखाए और जब खो भी दो तो खामोश रहना सिखाए। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि त्याग है। अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है कि आज जो तुम्हारे पास है वह ईश्वर की दी हुई परीक्षा हो। देने का सुख सबसे बड़ा है, लेकिन दान तभी पवित्र होता है जब उसमें अहंकार ना हो। अकड़ तो हर किसी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। झूठ भी अजीब चीज है। जब खुद बोलो तो सही लगता है और जब दूसरा बोले तो असहनीय। इसलिए सच के साथ जियो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी पहचान बनता है। जिंदगी किसी की मुकम्मल नहीं होती। हर कोई कुछ पाने के लिए कुछ खोता है। यही जीवन का संतुलन है। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन असली सीख तो अनुभव और मतलबी लोगों से मिलती है। जवाब तो हर सवाल का दिया जा सकता है, लेकिन जो इंसान रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वह शब्दों को भी नहीं समझ पाएगा। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेजी से गुजर रही है। इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ। प्रेम करो, सेवा करो और अपने कर्मों को इस तरह निभाओ कि जब समय आगे बढ़े तो पछतावा ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलो कि हर किसी की कद्र करने से लोग तुम्हारी कद्र करना छोड़ देते हैं। औकात तब समझ में आती है जब इंसान को धोखा वहीं से मिलता है जहां उसे सबसे अधिक वफा की उम्मीद होती है। यह संसार का स्वभाव है। इंसान चीजें भूल सकता है, लेकिन वे लोग कभी नहीं भूलते जो उनके साथ बुरा करते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते वे किसी को क्या समझेंगे। इस दुनिया में कोई किसी को समझने के लिए नहीं आता। जो आता है वह बस अपनी बातें समझाकर चला जाता है। वादे तभी करो जब उन्हें निभा सको, क्योंकि बिना वादा किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। सच्ची निष्ठा दिखावे की मोहताज नहीं होती। तकलीफ तब नहीं होती जब कोई अचानक दूर चला जाए, बल्कि तब होती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। यही भावनाओं की सबसे कठिन परीक्षा होती है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ी सीख अपनी गलतियों से ही मिलती है। यदि तुम सच्चे ज्ञान की तलाश में हो तो पहले अपनी भूलों को सुधारो, दूसरों की नहीं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम अपने आप से सच्चे होते हो। जो व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। अपने आत्मविश्वास को कभी मत खो, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खो जाएगा, लेकिन जब वास्तव में सब कुछ चला जाता है तभी हमें अपनी वह ताकत मिलती है जिसे हम पहले कभी पहचान नहीं पाते थे। किसी भी परिस्थिति में हार मानना सबसे बड़ी गलती है। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और जो इससे डर जाता है वह अपने ही भाग्य को सीमित कर लेता है। इसीलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ो, क्योंकि नियति उन्हीं का साथ देती है जो अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त सब पर आता है। कुछ लोग उसमें बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। यह तुम्हारी सोच और धैर्य पर निर्भर करता है कि कठिन समय तुम्हें कैसे बदलता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती मत जियो, बल्कि इसे जबरदस्त तरीके से जियो। हर रिश्ता मन से होना चाहिए, स्वार्थ से नहीं। जो संबंध केवल मतलब पर आधारित होते हैं वे अधिक समय तक नहीं टिकते। जो पानी से नहाता है वह केवल अपने लिबास को बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। इसलिए परिश्रम को ही अपना सबसे बड़ा आभूषण बनाओ। कभी किसी और के लिए प्रार्थना करके देखो, हो सकता है कि फिर तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि सच्ची दुआओं का असर सबसे गहरा होता है। इंसान को इंसान की नजर से देखो, दो शब्द ही सही लेकिन प्रेम से बोलो। ये दुनिया वही लौटा कर देती है जो तुम इसे देते हो।
अगर तुम्हें सच बोलने की हिम्मत है तो अकेले चलने का साहस भी रखो, क्योंकि सत्य का मार्ग सरल नहीं लेकिन श्रेष्ठ जरूर है। औरत की इज्जत उसे खूबसूरत कहने से नहीं होती, बल्कि उसे बराबरी और सम्मान देने से होती है। अगर किसी को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। फिर देखना कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है और कौन अपनी औकात दिखा देता है। यह दुनिया तभी तुम्हारी असली कद्र करती है जब तुम्हारे पास देने को कुछ होता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह निश्चित रूप से बदलेगा। इसीलिए अच्छे समय में ऐसे कर्म मत करो कि बुरे समय में कोई तुम्हारा साथ ना दे। धैर्य रखो, सही समय पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़ दो। अपने जीवन, अपने कर्म और अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दो। यह सुंदरता, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अंत में केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दूर हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते तो वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बिना रुके बीतता जा रहा है और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह जीवन भर पछताता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और जो सत्य को जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। इसलिए सत्य को पहचानो मगर अहंकार से दूर रहो। किसी इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। फिर देखो कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और कितने किनारा कर लेते हैं। इंसान की समझदारी इतनी सीमित है कि अगर उसे जानवर कह दो तो नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कह दो तो खुश हो जाता है। पर सच्ची बुद्धिमत्ता इन शब्दों से परे होती है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर तुम जीवित हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि जो अन्याय सहता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। बेहतरीन इंसान उसकी पहचान से नहीं बल्कि उसके बर्ताव से जाना जाता है। जो ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं उनके कदम कभी नहीं डगमगाते। दुनिया कितनी भी तेज भाग रही हो, तुम्हें अपने कदम अपनी समझ और गति के अनुसार बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत तेज दौड़ने में नहीं बल्कि संतोष में होती है। हर रिश्ते में थोड़ी दूरी जरूरी होती है ताकि हमें यह समझ आ सके कि वह इंसान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी को दिल से चाहते हो तो फासले कोई मायने नहीं रखते। जो लोग तुम्हारे दिल में सच्ची जगह रखते हैं वे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। याद रखो, हर दिन एक नया मौका है। इसे पहचानो, इसे जियो और इसे सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी समस्याओं का समाधान केवल तुम्हारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। इस संसार में हर कोई सलाह देने के लिए तैयार मिलेगा, लेकिन असली राह तुम्हें स्वयं बनानी होगी। इंसान सब कुछ नकल कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब की नकल नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में प्रयास करना मत छोड़ो। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। इसे खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि यह इंसान इसमें डूब चुका है। इसलिए अहंकार से बचो, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। बस हंसते रहो। दुनिया सोचती रहेगी कि तुम्हें ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। सत्य यह है कि जो अंदर से संतुष्ट होता है वही बाहर से प्रसन्न दिखता है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत के धागों से खुद बुनना पड़ता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों को अपनाओ। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है। जो मिला है उसका आभार मानो, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी की कुंजी है। जो नहीं मिला उसके लिए निराश मत हो, बल्कि उसे पाने का प्रयास करो। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली सुख आत्मनिर्भरता में है। हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं रहता। अगर कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, लेकिन अगर सबको जीतना चाहते हो तो अपने किरदार को मजबूत बनाओ। चरित्र की शक्ति तलवार से अधिक होती है। किसी से कुछ कहने से पहले सोचो, अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। यही सोच तुम्हें सही शब्द चुनने की समझ देगी।
जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, जो मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ गया, जो तुम्हें मुसीबत में डालने की वजह बना। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे सिर्फ निंदा ही करेंगे। लेकिन इससे विचलित मत होना, क्योंकि कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। मिजाज में थोड़ी सख्ती जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नरमी लोग तुम्हारी कीमत घटा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियों से नफरत मत करो, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जो अपनी भूलों से सीखता है वही सच्ची उन्नति की ओर बढ़ता है। जो समय के महत्व को समझता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। जीवन के हर पल को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। दीपक की तरह बनो, जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो रुकावटें और कठिनाइयां आना तय है, लेकिन यही समय तुम्हारी असली ताकत और जज्बा दिखाने का होता है। चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाती है। अगर तुम अपने तन को स्वस्थ रखो तो वह मंदिर बन जाता है। अगर तुम अपने मन को पवित्र रखो तो वह भगवान बन जाता है। अगर तुम अपने व्यवहार को अच्छा रखो तो तुम्हारा धन ही मंदिर बन जाता है। और जब ये तीनों संतुलित हो जाएं, तो पूरा जीवन ही मंदिर बन जाता है। जीवन हमें किसी के काम आने के लिए मिला था, लेकिन समय बीतता जा रहा है और हम सिर्फ कागज के टुकड़े धन कमाने में उलझते जा रहे हैं। धन आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम, सेवा और सम्मान। फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। इसलिए अच्छाई को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। अगर ढूंढना ही है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे तुम किसी को ऊपर भी चढ़ा सकते हो और नीचे भी गिरा सकते हो। इसलिए अपने शब्द और कर्मों को इतना मधुर रखो कि वे दूसरों का जीवन संवारें, न कि बिगाड़ें। अगर जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करा लो तो कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर हर दिन किसी एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर स्वयं प्रसन्न हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सुकून से जीना चाहते हो तो दो, प्रेम दो, सम्मान दो, सहानुभूति दो। बदले में पाने की इच्छा छोड़ दो, फिर देखना जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र धन कमाने में लगा देता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, अपनी औलाद के सुख के लिए मिट्टी तक खोद देता है, लेकिन अंत में समझ आता है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि शांति में है। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है वह तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारी बुराई करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से कोई उम्मीद मत रखो। जब शक्ति अहंकार में बदल जाए, बल अत्याचार में बदल जाए और प्रेम व्यभिचार में बदल जाए तो मनुष्य का पतन निश्चित है। इनसे बचो, क्योंकि यही विनाश की जड़ें हैं। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ करने से मत चूको, और अगर कोई कमी देखो तो चुप रहना तुम्हारी खूबी का इम्तिहान होगा। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से किसी का घाव धोया जा सकता है, वैसे ही अच्छे संस्कार किसी की पीड़ा को मिटा सकते हैं। ध्यान वहीं रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की फितरत यही है, जो नहीं मिला उसके लिए सब्र नहीं करता, और जो मिल जाए उसकी कद्र नहीं करता। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। इसीलिए हर अनुभव से सीखो, न कि केवल शिकायत करो। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। वे हर परिस्थिति में खुद को संभालते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे कमजोर पड़े तो उनके साथ जुड़े लोग भी बिखर जाएंगे। ज्यादा बात करने वाले अक्सर कुछ नहीं कर पाते, और जो कुछ कर दिखाते हैं वे शब्दों की बजाय कर्मों पर विश्वास रखते हैं। इसलिए दिखावे से बचो और असली काम पर ध्यान दो। बुरा इस बात का नहीं लगता कि तुम्हें कोई और अच्छा लगे, दर्द तब होता है जब तुम्हें नजरअंदाज किया जाता है। यही जीवन का सबसे कठिन एहसास होता है।
किसी के साथ बुरा मत करना, क्योंकि बुरा करना एक कर्ज है जो तुम्हें एक दिन लौटकर जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत के बिना कोई घर नहीं होता, क्योंकि वह केवल 4 दीवारों को नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोड़ती है। नारी का सम्मान ही घर की शांति और उन्नति का आधार है। बुद्धिमान वह नहीं जो केवल बोलना जानता है, बल्कि वह है जिसे यह पता हो कि कब और कहां चुप रहना है, क्योंकि कई बार मौन भी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, लेकिन पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, पर उसकी हमेशा परवाह करो जिसका विश्वास तुम पर तब भी बना रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने के बजाय हमेशा समझने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति परिस्थितियों का एक कैदी होता है। जिसके पास ईश्वर का सहारा होता है, उसके पास कोई डर नहीं होता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। जीवन में कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब किसी पर से विश्वास टूट जाता है, तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि घाव ठीक हो सकता है, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। समस्याएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनने का अवसर देती हैं। सोच का ही फर्क होता है। जो गिरने के डर से चलता ही नहीं, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ ये खुद तुम्हें भी पता न चले। इंसान की समझ बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो तो बुरा मान जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। लेकिन सच्चा ज्ञान इन शब्दों से परे है। जीवन में हमेशा इंतजार मत करो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अवसर को पकड़ो, अपनी राह खुद बनाओ और अपने कर्मों से खुद को साबित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है, सहनशीलता से काम लेता है और बिना किसी गलत कर्म के उसे पार कर जाता है, वही सच्चा योद्धा है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। वैसे ही जब जीवन में धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा गटक जाओ। अगर उन्हें बार बार याद करोगे, चबाते रहोगे, तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। धन केवल जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन वह नियत, दिमाग और भाग्य नहीं बदल सकता। इसलिए सच्ची समृद्धि बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष से आती है। मनुष्य को जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होकर अपना वर्तमान नष्ट नहीं करना चाहिए। सच्चा सुख आत्मा से आता है, यह किसी भी बाहरी परिस्थिति से परे होता है। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब डर इस बात का है कि कहीं मैं खुद ही कोई गलत कदम न उठा लूं। यही आत्मचेतना है जो सही और गलत के बीच का फर्क सिखाती है। दुनिया से 2 कदम पीछे रहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने दम पर चलो। इरादे इतने मजबूत बनाओ कि किसी की बातों से टूट न सको। शब्दों का प्रयोग कितना भी समझदारी से करो, फिर भी सुनने वाला अपनी सोच और मानसिकता के अनुसार ही उनका अर्थ निकालेगा। इसलिए अपने विचारों को स्पष्ट रखो, लेकिन यह भी समझो कि हर कोई तुम्हें तुम्हारी गहराई तक समझ नहीं सकता। गुरु की बातें कौन मानेगा? मरने के बाद अपने ही लोग उनके शरीर को छूने के बाद हाथ धोते हैं। इसलिए कौन क्या कहता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम क्या कर रहे हो और कैसे जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास करता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। तुम सोचते हो कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन जरा उस सूरज को देखो जो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। इसलिए अपनी क्षमताओं को कम मत समझो, बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से करो। सच्चे मित्र वे होते हैं जिन्हें कठिन समय में ढूंढना ना पड़े। जो केवल अच्छे समय में साथ हों वे मित्र नहीं, बल्कि अवसरवादी होते हैं। दोस्ती और रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान से बुनी जाती है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को टिकाए रखते हैं। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, लेकिन गंदी नीयत तुम्हें खुद ही नीचे गिरा देगी। इसलिए अपने विचार और कर्म शुद्ध रखो, क्योंकि तुम जो ऊर्जा फैलाते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आती है। कभी निराश मत होना। मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता,
और इसी कारण कई लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जब सही समय आता है तो वही मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। यह जीवन का नियम है। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो इंसान सच्चे मन से प्रयास करता है उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है और वही मेहनत उसकी असली पहचान बनती है। संघर्ष और चुनौतियां उतनी ही जरूरी हैं जितना कि सफलता का स्वाद। जो मुश्किलों से डर जाता है वह कभी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। परिश्रम और संकल्प से ही किस्मत बदलती है। केवल बैठे रहने और सोचने से कुछ नहीं होता। इसलिए हर परिस्थिति में कर्म करो बिना परिणाम की चिंता किए। जो जीवन में केवल इंतजार करता है वह वही पाता है जो बाकी छोड़ जाते हैं। इसलिए समय को मत गंवाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने हृदय की सच्ची आवाज सुनो और पूरे समर्पण से अपने कर्म करो। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रखता है और स्वयं पर विश्वास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते बनाना स्वार्थ है। कई रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति सही से बोल नहीं पाता और दूसरा सही से समझ नहीं पाता। संवाद की कमी सबसे मजबूत रिश्तों को भी कमजोर कर देती है। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण सुंदर होता है, लेकिन मन से सुंदर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण। बाहरी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा व्यक्ति की पहचान बने रहते हैं। प्रेम केवल अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी।